संचार न्यूज में आपका स्वागत है। एक फरेबी पत्नी की बेवफाई की वजह से सौरभ हत्याकांड की खबर से मेरठ अभी उबर नहीं पाया था कि उससे कुछ दूर देश की राजधानी दिल्ली भी शक और बेवफाई की वजह से एक नई हत्या से हतप्रभ है। ये है कोमल, जो अब तस्वीरों में यादों के रूप में जिंदा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर मातम पसरा है क्योंकि घर की होनहार बेटी को उसके ही दोस्त ने मार डाला। कोमल का कातिल ये आसिफ है, जो अपनी कैब में कोमल की लाश को 44 किलोमीटर तक घुमाता रहा ताकि किसी सुनसान जगह पर वो शव को ठिकाने लगा सके। 4 साल की दोस्ती में आसिफ ने कोमल को ये तोहफा दिया, उसके भरोसे का कत्ल किया और बड़े बेरहमी से उसका गला घोंट दिया। आसिफ के साथ उसका दोस्त भी इस हत्या का बराबरी से गवाह और हिस्सेदार रहा। दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोमल अपने परिवार के साथ पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में रहती थी। परिवार में दादी विमला, माता-पिता और छोटे 2 भाई हैं। कोमल के माता-पिता चंडीगढ़ में रहकर नौकरी करते हैं। कोमल निर्माण विहार के कॉल सेंटर में जॉब करती थी, जबकि उसके बराबर वाले फ्लैट में जावेद अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ किराए पर रहता है, तो वहीं आसिफ पास के ब्लॉक में अपनी फैमिली के साथ रहता है। कोमल की दादी ने बताया कि 12 मार्च की सुबह ड्यूटी पर जाने के बाद कोमल का कुछ पता नहीं चला। वहाँ पे देखी एक और लड़की की बॉडी थी, वो भी कोमल के बराबर में थी। कोमल के यानी लंबाई चौड़ाई उतनी थी। टी शर्ट लाल है, जीन्स की पैंट है, नीले रंग की, लाइट नीले रंग की पैंट है। वो लड़की वहाँ है। अगर जिसकी बेटी हो उसका पता करो और उसे जाकर अपने घर ले आओ। हमारी बेटी तो आ गई है, बॉडी मिली है हमारी, चलो हमारे पता तो लग गया कि हमारी बेटी सुरक्षा मिल गई है। तो कोमल के लापता होने की रिपोर्ट सीमापुरी थाने में दर्ज करवाई। जब सीमापुरी थाना पुलिस ने कोमल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो आसिफ के संपर्क में थी, जिसके बाद पुलिस ने आसिफ और जावेद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने बताया कि आसिफ ने पूछताछ में कबूल किया कि पिछले 4 साल से उसकी दोस्ती कोमल से थी। उसे शक था कि कोमल किसी दूसरे युवक से बात करती है, जिसके बाद उसने अपने दोस्त जावेद के साथ मिलकर कोमल की हत्या का प्लान बनाया। उसने कोमल को मिलने के बहाने बुलाया और गाड़ी में उसका रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद अपनी कैब में कोमल की लाश लेकर वो करीब 44 किलोमीटर तक भटकता रहा, क्योंकि उसे लाश को ठिकाने लगाना था। इसके बाद उसने गुरुग्राम बॉर्डर के पास नजफगढ़ नाले में शव फेंक दिया। उधर हत्या के 5 दिन बाद पुलिस ने नाले से युवती का शव बरामद किया, तो वहीं वारदात में इस्तेमाल कैब भी बरामद कर ली। साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।